हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी टीवी पे आने वाले सीरियल तेरी मेरी एक जिंदगी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माही दुल्हन की तरह तैयार हो रही है और पिछली बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा उदास है। प्रिया उससे कहती है बस थोड़ी देर कंट्रोल कर ले, फिर शादी जब हो जाएगी तो उसके बाद जितना चाहे उतना इमोशनल हो जाना, नहीं तो अभी मेकअप ख़राब हो जाएगा। और फिर वो उसे तैयार करने लगती है। तभी माही उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिया पूछती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? माही कहती है हाँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा स्यापा हो गया। प्रिया बहाना बनाकर बाकी लड़कियों को रूम से बाहर भेज देती है और वो माही से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माही की माँ वहाँ आ जाती है और माही को चुन्नी उड़ाते हुए कहती है कि बहुत प्यारी लग रही है। माही कहती है माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। माही की माँ पूछती है हाँ बता, क्या कहना है? तभी रूम में शालू और रेनू आ जाती हैं। शालू कहती है ना ना, अभी कोई इमोशनल नहीं होगा, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ। मुझे पता है माँ भी रोई होगी और रेनू भी। तुझे पता है माही, ये रिश्ता ही ऐसा है। रेनू कहती है पता है, जब मेरी शादी हुई थी मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी छोटी बहन की शादी कब होगी। अब तो ये घर सूना हो जाएगा। और सब इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। प्रिया कहती है आंटी, माही आपसे कुछ कहना चाहती है, प्लीज़ इसकी बात तो सुन लीजिए। और माही की माँ कहती है हाँ बता पुत्र। और तभी रूम में चिंटू आ जाता है और वो कहता है कि मम्मी मैंने नहा लिया, अब मुझे नाड़ा बांध दो। चिंटू माही से कहता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। अर्जुन जी ने भी शेरवानी पहनी थी और मैंने भी पहनी है, मैंने तो पगड़ी भी पहनी है। ऐसा करो आप मुझे से शादी कर लो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ आकाश भी आ जाता है और माही को दुल्हन बनी देख बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर बारात की आवाज़ सुनकर सब बाहर चले जाते हैं। प्रिया कहती है हम बाद में बात करेंगे माही, और वो भी वहाँ से चली जाती है। माही उदास होकर रूम में बैठ जाती है। तभी वहाँ जोगी आ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है वाह ड्राइवरनी जी, कमाल है, आप तो ठा लग रहे हो बिल्कुल दुल्हन की तरह। अरे आप तो दुल्हन हो ही, पर आज के दिन तो दुल्हन के चेहरे पे मेकअप जचता है। यू टेंशन नहीं, ये गल कोई मैच नहीं हुई। माही कहती है ये टेंशन तो तभी हटेगी चेहरे से जब सच पता चलेगा, और मुझे अर्जुन को सब कुछ सच सच बताना है। और दूसरी तरफ घर वाले मिलकर बारात का स्वागत करते हैं। चंदा अर्जुन से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, लेकिन अगर दुल्हन सही होती तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगते। अर्जुन सबको बिजी देखकर चंदा का हाथ खींचते हुए एक कॉर्नर पे ले जाता है। अर्जुन कहता है तुम मुझे धमकी मत देना। चंदा कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। अर्जुन कहता है तुम्हारे मुँह से तारीफ़ भी गाली जैसी लगती है। अगर तुझे तेरी औकात बताई ना तो तू यहीं शर्मिंदा हो जाएगी। चंदा कहती है अब तो छूना भी गुनाह हो गया, पहले तो रूम में दो जिस्म एक रूह जैसे होते थे ना। और दूसरी तरफ माही जोगी से कहती है नहीं, सच्चाई तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना जोगी, लेकिन उस रात जो कुछ भी मैंने देखा उसे मैं नहीं भूल सकती। जोगी कहता है मैं मानता हूँ मैं बहुत सियाना नहीं हूँ और मैंने ज़्यादा दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि माही से कोई गलती नहीं हो सकती। रब से गलती हो सकती है लेकिन माही से नहीं। चाँद में दाग हो सकता है लेकिन तुझ में नहीं। और दूसरी तरफ अर्जुन चंदा से कहता है कि चाँद से ज़्यादा दाग तो तुझ में है। तेरा कैरेक्टर ही गंदा है और तेरे जैसी लड़कियां सिर्फ मौज मस्ती के लिए होती हैं, फेरों के लिए नहीं। राय परिवार की बहू तो माही ही बनेगी। कमरे का कार्यक्रम टू भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोगी माही से कहता है किस्मत वाला होगा वो बंदा जिसके साथ तू शादी करेगी। माता रानी की कृपा होगी उस परिवार पर जहाँ तू दुल्हन बनकर जाएगी। तेरी सच्चाई तेरे कर्मों में, तेरे कामों में और तेरी बेबाकी में नज़र आती है। जो दुनिया तुझे झूठा बोले वो खुद झूठी हो सकती है, तू नहीं। जो दुनिया तुझे छोटा बोले वो खुद छोटी हो सकती है, तू नहीं। और कुछ नहीं तो मेरे मान का मान करके मान जा मेरी बात। माही पूछती है तुझे क्या लगता है, जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे अर्जुन कर पाएगा? जोगी कहता है इतना बड़ा खोता तो नहीं लगता कि वो ना करे। अब ना टेंशन लेना बंद कर दे, नॉर्मल से भी ज़्यादा डरावनी लग रही है तू। माही कहती है चुप कर, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ और सबकी आंखों में दिख भी रहा था, और तेरी आंखों में भी दिख रहा है कैसी लग रही हूँ मैं। वैसे जोगी तूने ना सच में दोस्ती की डील निभाई है। तभी माही अपना हाथ जोगी की तरफ बढ़ाती है और जोगी उसका हाथ थाम लेता है और माही की अंगूठी जोगी के कड़े में फंस जाती है। तभी उनको किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन जोगी अपने आप को माही के हाथ से छुड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिया आकर माही को अपने साथ ले जाती है और जोगी रोता हुआ कहता है सच्चा दोस्त भी हूँ और सच्चा आशिक भी, और सच्चा प्यार भी बनाना चाहता था तुझे। आज तक बड़े एग्ज़ामों में फ़ेल हुआ हूँ पर कभी दुख नहीं हुआ, पर इस प्यार के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। दिल टूट गया, हिम्मत नहीं रही हूँ यार, और रोने लगता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन मंडप में बैठा माही का इंतज़ार कर रहा है और माही भी वहां आ जाती है और मंडप में बैठ जाती है। पप्पू चंदा से कहता है कि कितने बुरे लोग हैं ना हम, चारों तरफ खुशियों का माहौल है और हम इसे बर्बाद करने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, प्लान कैंसिल करते हैं क्या? और दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं। चंदा कहती है कि अगर प्लान कैंसिल कर देंगे तो माही के ससुराल वालों की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है उसे कैसे निभाएंगे? पप्पू कहता है थैंक्स बहना, मैं तो रास्ते से भटक गया था, तू मुझे रास्ते पे लेकर आई है। चंदा कहती है आप भी कमाल के हो, अगर किसी को मारते भी हो तो मखमल की चप्पल से, शहद में डुबो डुबो के, आय हाय। दूसरी तरफ माही सोचती है कि मुझे कल वाली बात अर्जुन को बता देनी चाहिए और अर्जुन से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अर्जुन कहता है कुछ क्या माही, रिलैक्स, शादी के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। और पंडित जी कहते हैं कि शादी की रस्में शुरू करने का मुहूर्त हो गया है, गठबंधन के लिए आगे आइए। और पप्पू अपना फ़ोन निकाल लेता है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।